साहिल जब घर पे होता था तो भीख मांगने वाले भी आकर खुश हो जाते थे। वो लड़का ऐसा था कि अपने पॉकेट से होटल से उसके लिए खाना मंगाता था। ऐसा शायद ही किसी के बारे में आपने सुना होगा। बड़े बड़े जितने भी कलाकार हैं जैसे खेसारी भैया, पवन भैया, जो भी हैं, मुझे यही विनती है कि उनसे जितना भी हो सके, कुछ भी हो सके, वो हमारे परिवार से आकर के मिलें और जो उनसे हो थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है। हेलो गाइस, कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी को अपना ब्लॉग सिंगर जैसे ऑफिशियल में। तो कैसे हैं आप सभी? जैसी भी हूँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं कुछ आपको पता ही होगा, मैं बिल्कुल से भी ठीक नहीं हूँ। और आप सभी को तो पता चल ही गया है गाइस, मैं आप सभी को ब्लॉग में बताई ही थी कि साहिल भैया अब हमारे बीच नहीं रहे। ये तो आप सभी को मालूम पड़ ही गया है। और गाइस अभी फ़िलहाल मैं आप लोग के बीच में एक ब्लॉगिंग फिर से बना रही हूँ, जो कि स्पेशल मैं साहिल भैया पे ही वीडियो बना रही हूँ। उनके बारे में तो मुझे कुछ मैं क्या बताऊँ आप सभी को। उनके बारे में जब मैं कुछ बोलना स्टार्ट ही करती हूँ तो मैं बोल ही नहीं पाती हूँ। मैं क्या बोलूँ ये मुझे खुद समझ में नहीं आता। मैं राखी बांधती थी तो हर बार प्रार्थना करती थी, भगवान से दुआ करती थी कि सब भाई मेरे अच्छे रहें, लेकिन हम लोग उससे एक भाई तो छीन चुके हैं। और अगला साल जब रक्षाबंधन आएगा तो मुझे काफ़ी दुख होने वाला है, क्योंकि सब भाई के रहते हुए हमारे साहिल भैया हमारे बीच नहीं रहेंगे। इसीलिए उन लोगों का हेल्प करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग बहुत गज़ब तरीके से घायल हो चुके हैं, क्योंकि सर भी फटा हुआ है। अभी बहुत ही ज़रूरत है उनको हेल्प की, जो हम सब कर रहे हैं। मुझसे जो होता है मैं हेल्प करती हूँ। मैं तो नहीं जा पाती वहाँ, क्योंकि मुझे घर पे भी तो रहना है ना। और गाइस मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हम गाना में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी, मुझे कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, कुछ भी मुझे पता ही नहीं था कि मुझे गाना आता भी है। ये मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन ये टैलेंट जो था मुझ में छुपा हुआ था, और वो टैलेंट को जगाने में हमारा साहिल भैया का हाथ है। और वही हमारे भैया ही हमें आगे ले कर गए हैं। और वो मुझे जितना हो सका उनसे वो बहुत ही कोशिश किए मुझे आगे बढ़ाने का, और वो बढ़ाए भी। लेकिन शायद किस्मत का खेल, मैं जुदा हो गई उनसे, और वो भी मुझसे भी जुदा हो गए। सिर्फ मुझसे नहीं, पूरे परिवार से, पूरे इंडस्ट्रीज से। भले साहिल भैया हमारे बीच ना हो, इंडस्ट्रीज में ना हो, लेकिन उनका नाम अमर होना चाहिए। सबके मुंह पे उनका नाम होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे अच्छे इंसान थे, मैं आप सभी को बता भी नहीं सकती। जो भी हमारे घर पे आता था, एक भिखमंगा भी आता था ना, तो वो हमारे घर से खुशी खुशी वापस जाता था। तो गाइज़ अभी फ़िलहाल पापा ब्लॉग बनाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी से क्या है कि वीडियो में मैं भी आ गया हूँ, और जैसा कि ये अभी बोल रही थी कि साहिल जब घर पे होता था तो भीख मांगने वाले भी आकर खुश हो जाते थे। कहने का मतलब ये है कि भीख मांगने वाले स्पेशल हमारे घर पे आते थे। पता है क्यों? इसके लिए आते थे कि साहिल इस नेचर का लड़का था कि जब वो खुद खाने को बैठा था, सामने अगर भीख मांगने वाला आ जाए तो वो अपना थाली है उसको दे देता था खाने के लिए। और अगर वो ऐसा बोलता था कि मुझे ये खाना पसंद नहीं है, तो वो लड़का ऐसा था कि अपने पॉकेट से होटल से उसके लिए खाना मंगाता था। ऐसा शायद ही किसी के बारे में आपने सुना होगा, जो कि उसको किसी भीख मांगने वाले को होटल से मंगा के खाना देता हो। लेकिन साहिल ऐसा ही था। साहिल को मैंने कितनी बार बोला कि बाहर से मंगा के देने की क्या ज़रूरत है, तो सिर्फ यही बोलता था, मामू अभी क्या करें, उसको पसंद नहीं आ रहा है घर का खाना, जो हम खा रहे थे वो उसको दिए, तो वो बोलता है कि बाबू इससे भी अच्छा खाना खाने का दिल होता है, लेकिन हम लोग को मिलता कहाँ है, ऐसा वो बोलता है। तो इसके लिए मैं उसको होटल से मंगा के खाना दे दिया। तो इस तरह का था साहिल। उसके लिए जो भी शब्द अगर कहा जाए तो वो है ही नहीं, निशब्द था। साहिल निशब्द था, और वही लड़का आज हमारे बीच से चला गया है। तो ये बहुत अफसोस की बात है, कभी भूलने जैसी बात ही नहीं है।
और गाइस मैं तो उन्हें कभी भूल ही नहीं पाऊंगी। एक एक पल भी मुझे सोते वक्त, खाते वक्त, हर वक्त उनकी याद आती है। और जब मेरा बर्थडे था तो लास्ट टाइम जब हमारा 10 नवंबर को बर्थडे था तो वो मतलब उनका पैर एकदम लाचार था, वो चल भी नहीं सकते थे, लेकिन वो अपने एक पैर पे दौड़ के हमारे पास आके रात में एकदम जैसे हम तो सो रहे थे और तीनों भाई मिलके आए हम और सीधे से खड़ा करके बोलते हैप्पी बर्थडे टू यू। और उस दिन मतलब इतना ही मुझे खुशी हुआ कि आज भैया का मतलब पैर चलने लायक भी नहीं है, फिर भी वो आके हमको। और एक बात ये भी है कि साहिल तो बीमार था ही, मतलब लगभग 1.5 साल से वो कैंसर से पीड़ित था और उसकी इलाज भी चल रही थी। इस कंडीशन में उसको मुसीबत कभी साथ ही नहीं छोड़ा। ये कंडीशन रहा कि पहले कैंसर हुआ, कैंसर का इलाज कराते कराते एक बार ऐसा हुआ कि वो उसको पैर में कील गड़ गया था, वो लोखंड वाला कील आता है ना, वो गड़ गया। वो गड़ने के बाद उसका पैर का कंडीशन ये था कि हम लोग ने आप लोग को दिखाया नहीं, इंडस्ट्रीज़ को पता है। वो कील जब गड़ा तो उसका पैर जस्ट लाइक सड़ गया था, इस टाइप का हो गया था। डॉक्टर ने बोला था काटना पड़ेगा पैर को। तो हम लोग को बहुत ऐसा लगा कि ये नाचने गाने वाला लड़का है, उछल कूद करता है, और अगर ये कंडीशन आएगा तो ये जीते जी मर जाएगा। तो हम लोग बहुत कोशिश किया और प्रभु की कृपा हुई, उसका पैर ठीक हुआ। ठीक होने में लगा 6 महीना टाइम लगा, 6 महीना से ज़्यादा हो चुका, उसका गाना भी नहीं आ पाया था। तो उसका रीज़न यही था कि उसका पैर ही सही सलामत नहीं था। कैंसर लेके तो वो आप लोग को इंटरटेन करता भी रहा, लेकिन पैर जब कोऑपरेट नहीं करेगा तो वो कैसे कुछ भी कर सकता था। तो अभी क्या बताएं, मतलब एक मुसीबत ख़त्म नहीं होता था, दूसरा मुसीबत उसको मतलब आ जाता था। बहुत ही बुरा कंडीशन उसका बेचारा का रहा। और आज ऐसा हुआ कि तंग आकर वो हम लोग को अलविदा कह गया है। लेकिन वो क्या है, हम लोग को अलविदा ऐसे कह गया है, लेकिन दिल में तो हमेशा वो रहने वाला है। तो अभी क्या कहें गाइस, अभी तो सभी लोग से हाथ जोड़ के एक ही विनती है गाइस। अभी क्या है कि मतलब भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के लिए थोड़ा बुरा समय चल रहा है कि अभी देखिए महीना नहीं हुआ है, अभी आकांक्षा दुबे चली गई और हमारा साहिल बाबू भी चला गया छोड़ के। तो अभी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ का थोड़ा सा अपोजिट जो होता है ना टाइमिंग चल रहा है। तो अभी तो बड़े बड़े जो भी कलाकार हैं उनसे कुछ बोलो गाइस। बड़े बड़े जितने भी कलाकार हैं जैसे खेसारी भैया, पवन भैया, जो भी हैं, मुझे यही विनती है कि उनसे जितना भी हो सके, कुछ भी हो सके, वो हमारे परिवार से आकर के मिलें और जो उनसे हो थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है। और अभी वो हेल्प नहीं करेंगे तो कब करेंगे, क्योंकि अभी हमारे परिवार पे एकदम दुखों का पहाड़ टूट रहा है, मैं आप सभी को बता नहीं सकती हूँ। तो यही विनती की है कि जितने भी कलाकार हैं, बड़े बड़े हों, छोटे हो, जितने भी हों, सब हमारे परिवार से अभी सांत्वना की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। तो सभी से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप बड़े कलाकार हैं और छोटे आपके छत्र छाया में ही जीते हैं। तो अभी आपकी ख़ास ज़रूरत है, अभी आए, मिले उनके परिवार वाले से, मतलब हमसे मिले और सभी को सांत्वना दें और जो भी हेल्प हो सकता है वो करें। इससे हमें और उन लोगों को अच्छा लगेगा और उनके दिल को भी तसल्ली मिलेगा। और अभी इससे ज़्यादा क्या कहें, बस इतना ही कहना था। और आप लोग से ये गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अगर करेंगे तो ये वीडियो जो है वो बड़े बड़े कलाकार तक जाएगा और शायद वो बात सुन सके। अभी इससे ज़्यादा क्या कहेंगे और यहीं पे वीडियो को हम समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फ़िलहाल अभी जाना है हमें, साहिल बाबू के घर पे जाना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।